ये कहानी है रागिनी के बारे में, जो कि काफ़ी टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर थी। वो अपनी हर फिल्म पर बहुत मेहनत से काम करती थी और अब उसकी एक नई फिल्म आने वाली थी जिस पर वो बहुत ही बिजी थी। उसे टाइम का भी कोई ख्याल नहीं रहता था। वो प्रोड्यूसर से अपने आने वाली फिल्म के बारे में बात करने के कुछ देर बाद अपने घर के लिए रवाना हो गई। उसके पास एक कार थी। वो कार में जाके बैठ गई और उसने अपना फ़ोन चेक किया। वो देख के हैरान रह गई कि रात के 10 बज चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत मेहनती थी और मेहनती लोगों को टाइम का कोई ख्याल नहीं रहता। और ऊपर से रागिनी बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी, इतना ज़्यादा कि वो ड्राइविंग के भी हालत में नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि आज रात उसे यहाँ पास वाले होटल में रुक जाना चाहिए। हमेशा शाम के समय घर जाते वक्त रागिनी उस होटल को अपने रास्ते में देखा करती थी, पर कभी भी उस होटल के अंदर नहीं गई। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद रागिनी उस होटल के सामने पहुंच गई। वो होटल हमेशा की तरह खाली ही था, कोई नहीं था अंदर। बट रागिनी को ये बात अच्छी लगी क्योंकि उसे अभी थोड़ी शांति चाहिए थी। वो होटल के अंदर चली गई। होटल की मैनेजर उसके सामने ही खड़ी थी, मानो वो उसी का इंतज़ार कर रही हो। रागिनी ने मैनेजर से कहा, सुनिए, मुझे आज रात रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? मैनेजर ने रागिनी से कहा, मैडम, हमारे तो सारे के सारे कमरे ही खाली हैं। अब एक काम कीजिए, वो सामने वाले कमरे में चली जाइए, मैं आपको चाबी देती हूँ। मैनेजर ने रागिनी को चाबी दिया और रागिनी अपने कमरे में जाने लगी। तब मैनेजर ने रागिनी को रोकते हुए कहा, मैडम, एक बात सुनिए, वो आप एक बार अपने कमरे में चली जाएंगी ना तो दोबारा गेट मत खोलिएगा। अभी के लिए तो ठीक है, पर 12 बजे के बाद बिल्कुल मत खोलिएगा। बट रागिनी थकी हुई थी, इसलिए उसने मैनेजर की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया और वो अपने कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर गई, अपना रूम लॉक करके वो नहाने के लिए चली गई। वो जब नहा कर आई तो उसने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और खाना खाकर वो सोने के लिए चली गई। रात के 11:30 बज चुके थे जब रागिनी सोने के लिए गई। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक से रागिनी को डोर नॉकिंग की आवाज़ आने लगी। इतनी रात को कौन हो सकता है? रागिनी ने परेशान होते हुए कहा, क्योंकि उसे अभी भी बहुत नींद आ रही थी। तब उसे मैनेजर की कही हुई बात याद आई कि मैनेजर ने उससे कहा था कि रात के 12 बजे के बाद गेट नहीं खोलना है, चाहे डोर नॉकिंग की भी आवाज़ आए। ये बात जैसे ही रागिनी को याद आई, उसके मन में एक ईगरनेस जाग गई, ये देखने की कि गेट के बाहर कौन हो सकता है। उसके मन की ईगरनेस और मैनेजर की कही हुई बात, इन दोनों के बीच में रागिनी कंफ्यूज हो चुकी थी। पर उसने खुद की सुनी। वो गई और गेट खोल दिया। वो देखकर हैरान हो गई कि गेट के बाहर कोई नहीं है। उसने वापस से गेट बंद कर लिया। वो गेट बंद करके पीछे पलटी और अपने बेड की तरफ जाने लगी। तब उसका ध्यान अचानक से रूम के आईने पर पड़ा। ये देखकर उसके होश उड़ गए कि आईने में एक काली आकृति दिखाई दे रही थी। वो रागिनी की तरफ ही गुस्से से देख रही थी और अचानक से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। रागिनी वहाँ से भागना चाहती थी, पर उसके हाथ पैर पूरी तरह से जम चुके थे। वो वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह 10 बजे उसे होश आया। उसे थोड़ी देर तक तो कुछ याद नहीं था, पर उसे जैसे ही सब कुछ याद आया, वो भाग के मैनेजर के पास गई और मैनेजर को सब कुछ बताया। ये सब कुछ सुनकर मैनेजर ने रागिनी से कहा, मैम, मैंने आपसे कहा था कि 12 बजे के बाद गेट मत खोलिएगा। लगता है आपको सच बताना ही पड़ेगा। यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक लड़की आई थी और वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। उसे कुछ ध्यान नहीं था उसके आसपास क्या हो रहा है। थोड़े दिन में वो किसी वजह से डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन के चलते उसने सुसाइड कर लिया। उसकी मौत के बाद से मेरा होटल धीरे धीरे खाली होने लगा। कोई भी यहाँ पर रुकता था तो उसे आप ही की तरह एक काली आकृति दिखाई देती थी। सॉरी, मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई। अगर आप यहाँ से जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब कुछ सुनकर रागिनी बहुत ज़्यादा ही घबरा गई और वो जल्द से जल्द वहाँ से निकल गई। ये कहानी भेजी थी ऋचा शेट्टी ने। कहानी भेजने के लिए थैंक्स। और अगर आप सबको स्टोरी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू स्टोरी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। जो चैनल पे नए हैं उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की दूसरे वीडियोस की लिंक डाली है, उन्हें ज़रूर देखें।
मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।